दोस्तों, जैसे जैसे बिहार में वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार और बीजेपी में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। और आज तो नीतीश कुमार ने गजब ही कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पटना पहुंचे मोदी वाकई बौखला गए। दरअसल नीतीश कुमार ने आज पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में आने से मना कर दिया। अब बीजेपी के कई नेता नाराज नीतीश कुमार को मनाने में लगे रहे, बहुत समझाया। बिहार के अंदर आज से 3 दिन बाद पहले फेज का चुनाव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम नीतीश कुमार ने जारी कर दिया है। 48 घंटे बाद नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं और आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 4 नवंबर की पहली रात यानी कि 3 नवंबर की जो रात है वो कयामत की रात किस तरीके से हो सकती है और आखिर 48 घंटे में नीतीश कुमार भाजपा को क्या बड़ा झटका देने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार में वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार और बीजेपी में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। और आज तो नीतीश कुमार ने गजब ही कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पटना पहुंचे मोदी वाकई बौखला गए। दरअसल नीतीश कुमार ने आज पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में आने से मना कर दिया। अब बीजेपी के कई नेता नाराज नीतीश कुमार को मनाने में लगे रहे, बहुत समझाया कि आप सिर्फ चंद मिनटों के लिए मोदी के साथ गाड़ी में खड़े हो जाइए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने और आखिरकार नीतीश की जगह प्रधानमंत्री की लाज रखने के लिए लल्लन सिंह को गाड़ी में खड़ा किया गया। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कुछ चल रहा है इसके अंदर, है ना? दोस्तों, नीतीश कुमार और मोदी के बीच बढ़ती दूरियों की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले मोदी जब बिहार आए थे रैली करने के लिए, नीतीश कुमार को वहां जाना था, उनके पोस्टर लगे थे। एन वक्त पर नीतीश कुमार ने वहां से भी अपने पांव वापस खींचे और मंच पर अकेले मोदी को खड़ा होना पड़ा। नीतीश कुमार ने मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया। इसके बाद जब मैनिफेस्टो रिलीज करने की बारी आई एनडीए की, तो नीतीश कुमार से कहा गया था कि वो 2 शब्द बोले, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, बाकी नेताओं के साथ सिर्फ 56 सेकंड मंच पर खड़े रहे और बिना बोले मंच से उतर गए। और आज ये तीसरी घटना है जब नीतीश कुमार ने मोदी की गाड़ी पर बैठने से मना कर दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार का झगड़ा जो गुजरात लॉबी से चल रहा है वो सीएम फेस को लेकर है। अमित शाह नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करना चाहते, वो बीजेपी का सीएम चाहते हैं। नीतीश कुमार के वफादार लोग चाहते हैं कि जिस तरह महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर किया है, उसी तरह नीतीश कुमार को भी सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए। अब नीतीश कुमार के कैंप ने बीजेपी को एक आखिरी डेट दी है, 4 नवंबर, ये आने वाली 4 नवंबर। 4 नवंबर इसलिए क्योंकि 4 नवंबर फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है 6 तारीख को, उसका आखिरी दिन है प्रचार का। अगर 4 तारीख तक मोदी और अमित शाह ने सीएम फेस नीतीश कुमार को डिक्लेयर नहीं किया तो फिर नीतीश कुमार, आप मान लीजिए, बड़ा खेल बीजेपी के साथ करने जा रहे हैं। 6 तारीख को पहली वोटिंग है, 11 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग है। उधर चुनावी पंडित ये संकेत दे रहे हैं कि अगर नीतीश और अमित शाह या नीतीश और मोदी का एक झगड़ा बढ़ता चला गया, इसमें कोई हल नहीं निकला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कंप्रोमाइज नहीं होता है, तो फिर इसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को होगा, जहां नीतीश कुमार का कोर वोटर कई सीटों पर बीजेपी को शायद ट्रांसफर ना हो, इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है। और हो सकता है लीडिंग पोजीशन से बीजेपी तीसरी पायदान पर खिसक जाए, यानी कहीं ना कहीं एडवांटेज तेजस्वी यादव हो सकता है। वैसे भी बीजेपी तो तीसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है। हम तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं 2-3 दिन से आपके, बीजेपी तो तीसरे नंबर की पार्टी, मैं जो देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तीसरे नंबर की पार्टी हो रही है। दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो रही हैं और इसकी चर्चा पटना में और पटना से बाहर, दिल्ली तक पहुंच रही है। क्या गुजरात लॉबी नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना चाहती है? ये पक रही है कि नीतीश कुमार को गद्दी से पदच्युत करना चाह रहे हैं एनडीए बीजेपी वाले। रैली में जो बिहार की जनता जो हमेशा मांग करती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि मुख्यमंत्री होने चाहिए, वो कहाँ है इस रैली में?
अब दोस्तों 4 नवंबर तक नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर किया जाता है या नहीं किया जाता, ये फैसला अल्टीमेटली गुजरात लॉबी यानी अमित शाह और मोदी को ही लेना है, उनको ही तय करना है। एनडीए का इंटरनल मैटर है, बीजेपी का इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर 4 तक डिक्लेयर नहीं करते और 6 को वोटिंग है पहली और दूसरी फेज़ की वोटिंग 11 तारीख को है, तो फिर इसका खामियाजा बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। और ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, इसके कई ठोस कारण हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा कारण ये है, नंबर 1 कारण, कि नीतीश कुमार का जो बेस वोट है, जो कुर्मी वोट है, लवकुश वोट है, जो बहुत नाराज़ है कि नीतीश कुमार को किनारे किया जा रहा है, उसका वोट शायद बीजेपी में ट्रांसफर ना हो, शायद बीजेपी में ट्रांसफर ना हो, किसी और को दे दे जहां पर बीजेपी लड़ रही है जिन सीटों पर। पॉइंट नंबर 2, सरकार पिछले 20 साल से अगर आप कहें तो नीतीश कुमार की है, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। और नीतीश कुमार की जो वफादार ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाह है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर उनके कार्यकर्ता हैं, काडर हैं, नेता हैं, सांसद हैं, ये दिल से हो सकता है फिर बीजेपी की मदद ना करें। और कारण नंबर 3, जेडीयू के कई सांसद, कई नेता पर्दे के पीछे इस वक्त आरजेडी की मदद कर रहे हैं, तेजस्वी की मदद कर रहे हैं, जहां बीजेपी का उम्मीदवार है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, आगे इस वीडियो में आपको इसके प्रमाण भी दूंगा। अब नीतीश का आज रोड शो में नहीं होना, मोदी की गाड़ी में नहीं बैठना, पटना से दूर रहना, ये एक चर्चा का विषय बन गया है, ना सिर्फ पटना में बल्कि बिहार में। क्योंकि इससे पहले मोदी ने जो भी रोड शो किए, दुनिया ने नीतीश कुमार को मोदी के साथ ही देखा है रोड शो में, पटना की सड़कों में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और ये लगातार नीतीश कहीं ना कहीं उनको अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने आज सवाल उठाया, पोस्टर जारी किया कि आखिर मुख्यमंत्री कहाँ हैं, पूछ रहा है पटना। उधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी सोशल मीडिया पे जो बहुत एक्टिव है, वो भी तंज कस रही है कि भाई नीतीश कुमार की जगह लल्लन सिंह क्यों थे। ये सवाल आप लोग समझ सकते हैं तेजस्वी यादव कितना कुछ चल रहा है इसके अंदर, है ना? गुजरात लॉबी यानी मोदी और शाह इस बार नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहती है 14 तारीख से पहले, नतीजों से पहले ही नीतीश कुमार को घर बैठाने की साजिश हो रही है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 तारीख को अगर जो शर्त नीतीश कुमार ने रखी है उसको मंजूर नहीं करती गुजरात लॉबी, मानती नहीं है, नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं बनाती और नीतीश कुमार और नाराज़ होते हैं, और वो भी वोटिंग के क्रूशल समय में, तो ऐसा तो नहीं है कि आगे चलकर नीतीश बाबू मोदी जी को कहीं तलाक ही ना दे दें। ऐसा तो नहीं होने जा रहा है बिहार की राजनीति में, बीचों बीच चुनाव में। बड़ा सवाल है होने क्या जा रहा है आगे। और आज कन्हैया बिलहरी साहब से मैंने ये सवाल किया है। कन्हैया बिलहरी साहब के पास कुछ अंदर की जानकारियाँ, उसको ज़रूर सुनिएगा, अंदर की जानकारियाँ, क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने ट्वीट में कह दिया था कि नीतीश कुमार मोदी की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आज वो रोड शो में शामिल नहीं होंगे, उनको सुनिएगा, कई अंदर की जानकारियाँ। अभिषेक कुमार भी कुछ नया डेटा बता रहे हैं कि कितना नुकसान होगा बीजेपी को अगर जेडीयू और डिक्लेयर किया है इस तरीके और से बिगड़ते हैं। और कुछ बातें उमाकांत लखेड़ा बता रहे हैं। भाई बिलहरी साहब, पहले हमने देखा कि नीतीश कुमार मोदी जी की रैली में नहीं गए, मुख्यमंत्री, गठबंधन का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की रैली से गए, मंच से गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि साहब मैनिफेस्टो में चुप रहते हैं और 58 सेकंड मंच पर रहते हैं और मैनिफेस्टो छोड़ के चले जाते हैं। और आज तो गजब हो गया बिलहरी साहब, गजब हो गया। मोदी जी अकेले अकेले पटना की सड़कों पर हैं, किसी तरह से मजबूरी में लल्लन सिंह साथ हैं, नीतीश कुमार गायब है, नीतीश कुमार रोड शो में नहीं है। इससे पहले मुझे जो भी रोड शो देखने मुझे याद आ रहे हैं, हर रोड शो में अगर आप देखें स्क्रीन पर तो नीतीश कुमार मौजूद है, लेकिन आज नीतीश कुमार रोड शो पे भी नहीं। तो मोदी की रैली में नहीं, एनडीए के मैनिफेस्टो में नहीं, मोदी के रोड शो में नहीं। आखिर मामला क्या है, अंदर की कहानी क्या है? क्या नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं गुजरात लॉबी से? अरे साहब, इसमें दिखता है जो समझ गया वो खिलाड़ी है, जो नहीं समझा वो अनाड़ी है, और बहुत ज्यादा समझ गया वो कन्हैया बिलहरी है। इसमें कौन बड़ी चाहिए है? उस दिन भाग गए, इसलिए उस दिन भाग गए। नहीं, आप पहले से कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ आप पहले से कह रहे थे। आपने कहा कि देखिएगा दीपक जी कि नीतीश कुमार मोदी की रैली में नहीं जाएंगे, और मैंने आपसे सवाल किया था कि बड़ा स्टेटमेट दे रहे हैं। फिर आपने कहा कि साहब रोड शो में भी नहीं जाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ अंदर की बात के, अंदर की कहानी बता दीजिए। मैंने अभिषेक पढ़े होंगे, सवेरे ही मैंने 6 बजे ही ट्वीट कर दिया था कि रोड शो में नहीं जाएंगे, रोड शो में नहीं रहेंगे। ऐसा है बिलहरी साहब, पता चला।
अंदर और की सबसे खबर को बड़ी ब्रेक बात कर है कि दीजिए। देखिए देखिए ये तय हुआ था, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, ये जी तय हुआ था कि संकल्प पत्र का जो मैनिफेस्टो जलसा हाँ, जी मैनिफेस्टो जो रिलीज किया इवेंट होगा। जाएगा। हाँ, तो जैसे महागठबंधन का हुआ, उसके पहले सबसे पहले क्या हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव की नाम की घोषणा हुई। जी हाँ, सीएम फेस के तौर पे। उसके बाद सब लोग हाँ, अपना अपना सब अपनी अपनी बातों को कहा सबों ने। जी उसमें भी इसमें भी ये हुआ था कि नीतीश कुमार के नाम की पहले घोषणा होगी, सीएम ओके। फेस यही होंगे। शायद बीजेपी में लेकिन ट्रांसफर ये ना हो। उनके साथ खेला कर दिया गया, तो हम्म। गुस्सा में वो भाग गए। नीतीश लेकिन वो कुमार। गुस्सा का नीतीश कुमार, लेकिन वो गुस्सा अभी बहुत ज्यादा, उस गुस्से का इजहार हल्का फुल्का दे रहे हैं अभी, जैसे पहले दिया करते थे। और आप एक भी देख रहे हैं, जो जो लोगों के उनके आप देख रहे होंगे पूरा एकदम, देखिए आज जो है दुल्हा ही गायब है, ये जी कैसी बारात है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी में बैठने से सीधे तौर पर उन्होंने मना कर दिया, उनकी रैली के अंदर नहीं आए। और जनता सीधे तौर पर कह रही है कि आखिर नीतीश कुमार को उनके प्रयुक्त क्यों करने की कोशिश की जा रही है, यानी पद से उनको क्यों हटाने की कोशिश की जा रही है, मुक्त करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा अपना सीएम क्यों लेकर आ रही है। तो ये घमासान बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दूरी बना ली है, जिसकी वजह से मजबूरी में ललन सिंह को उनको अपनी गाड़ी के अंदर बिठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पर दौरा करना पड़ा। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार भाजपा को क्या बड़ा झटका दे सकते हैं। और आखिर नीतीश कुमार जिस तरीके से खफा खफा नजर आ रहे हैं, वो तो तस्वीर आपके सामने रखी गई है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।